हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है हर्षा एंड वेलकम बैक टू हर्षा सीक्रेट सीरीज। अब मैं आपको गुड मॉर्निंग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस वक्त मेरी घड़ी में टाइम हो रहा है 3:30, सुबह के 3:30 बज रहे हैं व्हेन आई एम फिल्मिंग दिस वीडियो। एंड आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ करंट लाइफ अपडेट। ओके, कि अभी फ़िलहाल मेरी लाइफ में क्या क्या चल रहा है। आई थिंक उसमें लाइक काफ़ी टाइम हो गया है जब आपको कुछ आइडिया हो पाए कि इस वक्त मेरी लाइफ में क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन्स अलॉन्ग विद मेकिंग दीज वीडियोज़। तो मैं एक कैचअप वीडियो बनाना चाह रही थी आज, इसलिए बिकॉज़ मैंने अभी कोई और टॉपिक सोचा नहीं था वीडियो बनाने का, बिकॉज़ आई स्टार्टेड डेली व्लॉगिंग एंड उसके साथ मैं करने लगी हूँ 2 पार्ट टाइम जॉब्स, राइट। सो वन ऑफ द पार्ट टाइम जॉब्स राइट नाउ इज़ ऑफ बीइंग एन आरजे। अब आप सोचोगे कि आरजे होना पार्ट टाइम जॉब कैसे हो सकता है, दैट इज़ एन एवरीडे जॉब। लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ पर मैं आरजे की जॉब कर रही हूँ वहाँ पे यू डोंट गो एवरी सिंगल डे एंड यू डोंट हैव योर ओन शो। मुझे महीने में मैक्सिमम 6 बार, लेकिन नॉट गारंटीड 6 बार बुलाया जा सकता है, राइट। मतलब कि वो मुझे 2 बार बुला सकते हैं, पता चला कभी 3 बार बुला सकते हैं, लेकिन 6 बार से ज़्यादा वो किसी कीमत पे मुझे नहीं बुलाएंगे, राइट। सो ये चीज़ है वहाँ पर। तो आज जो है ना मेरी पहली ट्रायल ड्यूटी है एंड इसीलिए मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं कुछ और वीडियो बना पाऊँगी यूट्यूब पे और समथिंग। सो इसलिए मैंने सोचा कि यार आज सिर्फ ना एक करंट लाइफ अपडेट बनाती हूँ। तो ये है मेरी पहली जॉब एंड मैं सुबह उठ गई हूँ। मेरा जो शिफ्ट है वहाँ पे आज है वो है 12 से 4। एंड ऑल्सो आपको कोई एक पर्टिकुलर शो नहीं मिलता है जिसे आप कर रहे हो वहाँ पे, या 1 या 2 पर्टिकुलर शो जिस पे आप रेगुलरली जा रहे हो। मतलब इट्स बेसिकली वेरी लाइक रैंडम टाइप ऑफ जॉब। मतलब जॉब तो रैंडम नहीं है, लेकिन मैं कहूँगी कि वहाँ पे जो ना किसी भी आरजे को स्पेसिफिक शो नहीं देंगे वहाँ पे। एंड वहाँ पे शोज तो सिस्टमेटिकली हैं, वहाँ पे शो सिस्टमेटिकली हैं, लेकिन उनमें आरजेस को कैसे डालना है वो सिस्टमेटिक नहीं है। वो रोटेट करते रहते हैं एंड इनफैक्ट आई थिंक उनके पास लाइक 40-50 आरजेस होंगे जो वो एक महीने में रोटेट करते हैं, बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट रेडियो एंटिटी, आप ऐसे समझ लो। एंड वहाँ पे ये होता है कि वो किसी भी एक आरजे की ज़्यादा पहचान नहीं बनने दे सकते। आई फील लाइक आई गेस उनकी ये पॉलिसी है, बिकॉज क्योंकि आज मेरा पहला ट्रायल था, राइट। एंड मैंने उनसे कहा कि क्यों ना लेट्स मेक दिस ऑब्वियस कि एक ट्रायल ड्यूटी होती है। एंड बिकॉज जब ट्रायल ड्यूटी होती है तो आपकी आप ऑफिशियली जब अपना काम शुरू करते हैं उससे पहले आपको 3 ट्रायल ड्यूटीज़ करनी होंगी, राइट। एंड ये ट्रायल ड्यूटी में क्या होगा कि आपके साथ भी एक आरजे बैठा होगा। जब आप अकेले ड्यूटी करते हैं, मतलब जब आप एक नॉर्मल ऑन ड्यूटी आरजे होते हो, तो होता ये है कि आप अपना शो अकेले कर रहे होते हो, एक्सेप्ट फॉर ओनली वन शो जो कि सुबह आता है, गुड मॉर्निंग लखनऊ। उसके अलावा पूरे सारे जो शोज़ आते हैं उसमें हमेशा आरजेस जो होते हैं वो अकेले काम करते हैं, राइट। लेकिन ट्रायल ड्यूटी पे जो आरजे जाता है, यानी कि वो बिल्कुल पहली बार सिस्टम को ऑपरेट करेगा प्लस बोलेगा, तो वो क्या करेगा ना, उसको हेल्प करने के लिए एंड उसके साथ लाइक ताकि वो फंबल ना करे, कोई ज़्यादा मिस्टेक ना कर ले, उसके साथ एक पुराना आरजे भी वहीं रहेगा एंड इनफैक्ट वो भी बोलेगा। सो 2 लोग रेडियो सेट्स पे बोलेंगे, राइट। तो मैंने सोचा था देखो वहाँ पे जो ना फिर लाइक हायर अप्स होते हैं वहाँ पे, ऑब्वियसली बात है कि इट्स अ गवर्नमेंट ऑफिस, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे। तो मैंने उनसे कहा कि जो सर थे मैंने उनसे कहा कि सर वाई कांट वी
मतलब मेरा ऐसा आइडिया था कि लेट्स मेक दिस ऑब्वियस कि हम ट्रायल ड्यूटी पे पहली बार आए हैं एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट टाइम और हम नर्वस हैं और हमें कॉन्फिडेंस चाहिए। तो आप रेडियो लिसनर्स जो हैं वो आप लोग हमें कॉन्फिडेंस दे रहे हैं या हमें आपके प्रोत्साहन की बहुत ज़रूरत है। एंड हम एक प्यारी सी एक क्यूट सी रिलेशनशिप अपनी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि कि दिस इज़ माई सीनियर एंड मैं हूँ जूनियर। एंड कैसा रहा एंड जो आज मैं जो शो करने वाली हूँ, राइट, जो 12 से 4 में, मतलब कि 4 शोज़ एंड हर शो में अलग अलग हर घंटे में अलग अलग शोज़ होंगे। सो पहला शो है जिसका नाम है शत्रुपा। शत्रुपा इज़ फॉर द लेडीज़ एंड उसमें क्या होगा कि आज का जो स्पेशल एक सेगमेंट होता है वो होता है जायका। तो आपको बेसिकली रेसिपीज़ बतानी होती है। एंड उसके बाद फिर सेकंड और थर्ड जो शो है, एक का नाम है होठों पे तेरी बात, दूसरे का नाम है हॉट मेल एंड जो चौथा शो आएगा जिसे हमें करना है वो है सतरंगी दुनिया, राइट। सो सेकेंड और थर्ड शो जो आता है उसके लिए मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ बिकॉज़ वो ईमेल रिलेटेड शोज़ हैं एंड इनफैक्ट जो थर्ड शो है हॉट मेल उसमें ईमेल्स तो आते ही हैं, साथ में फ़ोन इन भी कर सकते हैं लोग। तो उसमें लाइक चीज़ें ऑपरेट करने को और भी ज़्यादा हो जाती है। आपको गाने ढूंढने हैं प्लस उनका कॉपीराइट की इंफॉर्मेशन लिखनी है कि कौन सा आपने गाना प्ले किया ताकि उनको कॉपीराइट की रॉयल्टी मनी भेज सके। एंड उसके साथ क्या होता है, आपको मेल पढ़नी होती है एंड मेल जब आप पढ़ते हैं तो उसमें कुछ लोग गाने रिक्वेस्ट करते हैं, तो उन गानों को सिस्टम पे ढूंढना, क्योंकि आप प्रिडिक्ट तो कर नहीं सकते कि किसने कौन सा गाना आपसे रिक्वेस्ट कर दिया, राइट। तो वो गानों को जल्दी 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 सिस्टम पे ढूंढना और उसी बीच में फ़ोन कॉल्स भी लेने हैं आपको, और फ़ोन कॉल का भी पूरी चीज़ आपको खुद ही ऑपरेट करनी है। एंड क्या हो रहा है कि जब फ़ोन कॉल पे आपसे कोई बात करता है तो आपको नहीं पता कि वो आपसे क्या बात करेगा। एंड क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफिस की रेडियो सेट है, तो इनफैक्ट जो कुछ भी चैनल पे जाएगा वो कुछ ज़्यादा ही मॉनिटर्ड होता है, राइट, क्योंकि गवर्नमेंट की एक इमेज होती है। सो अब उन चीज़ों को कैसे संभालना है, राइट, वो भी मुझे काफ़ी नर्वस कर रही है कि मैं कैसे उन चीज़ों को हैंडल करूँ। बट इट्स ओके, मैं अकेले नहीं होंगी, मेरे साथ भी कोई आरजे होगा। तो एटलीस्ट आज के लिए देखते हैं कैसी चीज़ें हैंडल होती हैं। पहले मैंने सोचा था कि मैं ये सब चीज़ें व्लॉग करूँ या ना करूँ, बट मैं उस चीज़ पर अभी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लूँगी बिकॉज़ ऑफ 2 रीज़न। सबसे पहली बात ये कि मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहूँगी एंड सेकेंड रीज़न इज़ कि मैं एक्चुअल में चाहती नहीं हूँ कि मैं वहाँ पे जाके लाइक कैमरा लेके देखूँ, लाइक इट वुड लुक रियली ऑब्नॉक्शियस एंड ज़्यादातर लोग कि अच्छा आप व्लॉगिंग कर रही हैं, अच्छा तो ये है तो वो है, मतलब वो लोगों की नज़रों में आना एंड इनफैक्ट इवन लोगों को इंट्रोड्यूस करना एंड फिर वो कहेंगे अच्छा आपका कौन सा चैनल है, एंड देन मैं उनको चैनल बताऊँ एंड फिर वो अचानक से फिर सब लोग चैनल पे नज़र रखने लगे कि अच्छा ये नई लड़की जो है ना, ये तो जो है यूट्यूब करती है, देखते इसका यूट्यूब कैसा है एंड ऑल दैट। आई जस्ट डोंट वांट ऑल ऑफ दैट राइट नाउ। तो मुझे लगता है कि जब मैं अकेले ड्यूटी करने लगूँगी एंड कॉन्फिडेंट हो जाऊँगी तो देन आई विल प्रॉबेबली व्लॉग वन डे, या फिर मैं सोचूं कि अगर मैं चीज़ों को रिकॉर्ड करूं भी, अगर आज रिकॉर्ड करूं भी, लेट्स सी, तो मैं लाइक बहुत छोटा छोटा क्लिप एंड आई विल ट्राई टू नॉट मेक इट वेरी ऑब्वियस। सो अगर मैं उसको क्लिप्स को ले पाऊँ एंड उनको एडिट कर पाऊँ तो वो मैं किसी और दिन ही पोस्ट कर पाऊँगी, राइट। तो आज तो मैं नहीं ही पोस्ट कर पाऊँगी उस चीज़ को बिकॉज़ आई थिंक आज एंड फिर कुछ दिन बाद फिर मेरी ट्रायल ड्यूटीज़ लगी हुई हैं। एंड ट्रायल ड्यूटी से पहले जो स्क्रिप्ट लिखी थी, जैसे जो चौथा शो है सतरंगी दुनिया, उस पे मैंने स्क्रिप्ट लिखी है एंड मैंने इनफैक्ट शत्रुपा जो जायका वाला शो था उस पर भी मैंने
स्क्रिप्ट लिखी थी, राइट। तो वो क्या किया कि मैंने जो प्रोग्राम हेड है, प्रोग्राम ऑफिसर है, उनको भी मैंने दिखाया। वो हेड नहीं है बट लाइक सुपरवाइजिंग ऑफिसर जो है, उनको मैंने दिखाया कि सर मैंने ये लिखा है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये वाला जो आपने पूरा लिखा हुआ है ये यूथ के किसी काम का नहीं आएगा, बिकॉज सतरंगी दुनिया, वो कह रहे हैं कि सतरंगी दुनिया यूथ ओरिएंटेड शो है। एंड मैंने उस पर लिखा था, मुझे ये बताया गया था कि सतरंगी दुनिया जो है वो आरजे की चॉइस है, कि मतलब आरजे किस बारे में बात करना चाहता है। एंड उसका कॉन्सेप्ट ये है कि सतरंगी दुनिया में आप कुछ भी बात कर सकते हैं, लाइक समथिंग इंटरेस्टिंग, कुछ भी। तो पहले मैंने ये सोचा था कि मैं इंटरेस्टिंग मूवी प्लॉट्स पे बनाऊंगी शो। तो मैंने लाइक हर कट पे, लाइक गानों के बीच में हम कुछ मूवीज़ रिकमेंड कर रहे हैं। बट जब मैं उनको स्क्रिप्ट दिखाने गई तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसका यूथ क्या करेगा। सो फिर मैंने वो पूरी स्क्रिप्ट काट दी। एंड देन अगर यूथ ओरिएंटेड शो है तो आई लाइक काइंड ऑफ रोट दिस स्क्रिप्ट, ठीक है। सो दिस टाइम आई रोट द स्क्रिप्ट फॉर इंटरेस्टिंग जॉब्स, राइट। सो ये मेरी बैक एंड फ्रंट, ये मेरी स्क्रिप्ट है जो मैंने लिखी है, जो मैंने कल लिखी थी, सतरंगी दुनिया। दिस इज द स्क्रिप्ट, राइट। सो सतरंगी दुनिया में अब मैंने लिखा है इंटरेस्टिंग जॉब। एंड इसमें अगर आप देख रहे होगे, सो इसमें मी एंड आरजे, मतलब मैंने इसे एक कॉन्वर्सेशनल स्टाइल में लिखा हुआ है। एंड कॉन्वर्सेशनल स्टाइल में मैंने इसे लिखा है क्योंकि ऑब्वियसली बात है, वहाँ पर हम 2 आरजेज रहेंगे तो हमें 2 को आपस में बात करनी है, राइट। सो ये चीज़ है। एंड जो मेरी पहली स्क्रिप्ट थी जायका वाली, उसमें मैंने जो स्क्रिप्ट लिखी थी वो मैंने लिखा था कि सर्दियाँ गर्मियाँ दोनों उस तरह का मौसम है, कभी सर्दी हो रही है कभी गर्मी हो रही है दिवाली के बाद से। एंड उसकी वजह से ज़ुकाम लगने के चांसेस होते हैं, राइट। सो मैंने उस तरह का स्क्रिप्ट लिखी थी जिसमें मैं ऐसी छोटी छोटी रेसिपीज़ बताऊं जो आप ज़ुकाम में ले सकते हैं, जो आपको गर्माहट देंगी। एंड आई थॉट कि उसमें ही, बिकॉज़ ये एक विमेन टारगेट ऑडियंस ओरिएंटेड शो है, तो मैं सोच रही थी कि लाइक विमेन की हेल्थ पे एंड उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएंगे, उस पर हम बात कर सकते हैं। सो मैंने लाइक सोचा था कि मैं एक वेजिटेबल सूप की एक रेसिपी दूंगी एंड मैं गोल्डन मिल्क के बारे में बताऊंगी। एंड लास्ट में जो छोटा सा कट होगा उसमें मैं ये बोलूँगी कि अगर आपको बिल्कुल ही खूब ज़्यादा ज़ुकाम लग जाए तो आप एक काढ़ा ले सकते हो, राइट। एंड एक छोटे से आयुर्वेदिक काढ़े की रेसिपी बताऊंगी। एंड देन उन सारी चीज़ों को मैं कनेक्ट कर दूंगी कि लाइक कि अदरक जैसे अगर हम यूज़ कर रहे हैं, हम बार काली मिर्च यूज़ कर रहे हैं, हम लोग गोल्डन मिल्क है तो जैसे इसमें हल्दी का इस्तेमाल आ रहा है, तो ये सारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये मेडिकली कितने इम्पॉर्टेंट हैं एंड इनके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट था जायका में। बट जो मुझसे पहले जो आरजे आने वाली थी, राइट, उन्होंने ऑलरेडी, क्योंकि भाई उन्हें तो पहले से पता था, तो उन्होंने ऑलरेडी पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई थी अपनी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपनी स्क्रिप्ट मत यूज़ कीजिए, आप अपनी स्क्रिप्ट को कभी और यूज़ कर लीजिएगा, मे बी किसी हेल्थ शो पे यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट लिखी हुई है। एंड आप लाइक मेरी स्क्रिप्ट के हिसाब से चलिए। सो आई वाज लाइक ओके मैम, श्योर। तो उनकी जो स्क्रिप्ट है वो मैं अभी दोबारा से स्टडी करूँगी। वो भी एक लाइक वो एक सिंपल सी किसी चीज़ पे स्क्रिप्ट है, राइट, लेट मी सी, राइट। तो उनकी जो स्क्रिप्ट है जो उन्होंने लिखी है, विच शी सेंड मी द PDF ओवर ऑन व्हाट्सएप, उन्होंने जो स्क्रिप्ट लिखी है वो अन्नकूट की स्क्रिप्ट है, राइट। सो जो अन्नकूट की स्क्रिप्ट है वो उन्होंने इसलिए लिखी है, उनका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि
लाइक गोवर्धन पूजा आने वाली है, आई थिंक कल है गोवर्धन पूजा, राइट। तो उससे रिलेटेड उन्होंने एक गोवर्धन पूजा की एक स्पेशल रेसिपी लिखी है, विच इज़ अन्नकूट, विच इज़ अन्न का ढेर, मीनिंग कि आप बहुत सारे अनाज या ग्रेन्स से बनी हुई एक रेसिपी बना रहे हैं। तो उससे एक ट्रेडिशनल रेसिपी बनती है अन्नकूट, और उन्होंने उसकी रेसिपी लिखी है। अब इस वाली स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम ये है कि ये जब उन्होंने लिखी होगी तो एक लाइक अपने सिंगल ब्रॉडकास्ट के लिए लिखी होगी। तो ये जो पूरी स्क्रिप्ट है वो एक सिंगल स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो इसमें मतलब उन्होंने सिर्फ अपने कट्स लिखे हुए हैं, राइट। तो अब अगर मुझे वहाँ पर जाना है और मुझे बोलना है, तो कहीं ना कहीं मुझे इसी में कॉन्वर्सेशन बनानी पड़ेगी, राइट। तो मैं उस चीज़ के लिए थोड़ी सी नर्वस हूँ, बिकॉज़ यार अगर मैंने ज़्यादा बोला या अगर हमारी एकदम अचानक से तुरंत ही रिलेशनशिप नहीं या तुकबंदी नहीं बैठ पाई, राइट, तो होगा ये कि हम रेडियो पर ओवरलैप कर रहे होंगे कि मे बी वो भी बोलना चालू कर रही है एंड उसी वक्त मैं भी बोलना चालू कर रही हूँ। तो वो थोड़ा सा सुनने में अच्छा नहीं लगेगा एंड बहुत हौच पौच लगेगा, बहुत हैफजर्ड लगेगा। काश कि मैं सिंगल बोल रही होती, ऑनेस्टली बताऊँ तो जैसे एक सिंगल शो कर रहे होते हैं ना, तो आपको लाइक सिर्फ अपने ऊपर भरोसा करना होता है। एंड आई डोंट नो व्हाट इज़ इट अबाउट मी नाउ कि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अकेले काम कर रही होती हूँ और सिर्फ मुझे अपने काम पर भरोसा करना होता है, आई फील लाइक आई एम मच मोर रिलैक्स्ड एंड मच मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड आई विल बी एबल टू डू बेटर रिजल्ट्स। लाइक मैं सच में बेहतर कर पाऊँगी। जब भी मुझे किसी और पर रिलाई करना होता है कि नहीं यार आधा काम तो इसने करना है, या फिर मुझे किसी और की परमिशन लेनी होती है बार बार, लाइक वहाँ पे जाके आपको दिखा रहे हैं कि भाई ये कि क्या मैं ये कर लूँ, क्या ये मैं नहीं कर लूँ, एंड लोगों के ओपिनियन बार बार अपनी चीज़ों पे जब लेने पड़ते हैं, सो इट जस्ट इंटरफेयर्स विद माई क्रिएटिविटी फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड ऊपर से क्या होता है ना कि आप उनके साथ उतनी अच्छी तालमेल जल्दी से बिठा तो पाते नहीं हो, एंड वो पर्सन का अपना वर्किंग स्टाइल होता है और आपका अपना वर्किंग स्टाइल होता है, एंड चीज़ें जो होती हैं ना वो बड़ी केओटिक हो जाती हैं या होने की उनमें संभावना होती है, विच मेक्स मी नर्वस, राइट। लेकिन देखते हैं यार, अभी ये चीज़ करनी तो है ही। जो पहले 3 ट्रायल्स हैं उनमें मतलब ऑब्वियस सी बात है कि मुझे करना तो ये चीज़ है ही कि आई हैव टू स्पीक विद अनदर आरजे, एंड उनके साथ मतलब एक अच्छी तुकबंदी के साथ एक एक अच्छे डुएट के साथ मुझे रेडियो पे बोलना है। सो आज तो मैं यही करने वाली हूँ, एंड इसीलिए मतलब मैंने सोचा कि एक करंट लाइफ अपडेट का वीडियो बनाती हूँ। उसके अलावा मुझे एक सेकंड पार्ट टाइम जॉब मिली है, विच इज़ ऑफ ए रिसोर्स पर्सन, या फिर कह सकते हैं कि एक रनिंग मैन इन ए गवर्नमेंट ओरिएंटेड टीवी चैनल, राइट। तो अब ये रनिंग मैन क्या करेगा, बेसिकली मुझे ये करना है कि जब वहाँ पे उन्हें कोई ज़रूरत होगी या कोई वो शो बनाने वाले होंगे, तो मेरा काम ये है कि मुझे ना सारे लोगों को जा के भाग के इकट्ठा करना है एंड उनको रिटर्न में सूचना देनी है, बिकॉज़ मैंने अगेन आपसे बोला कि ये गवर्नमेंट एंटिटी है, गवर्नमेंट चैनल है। तो ऑब्वियसली बात है कि गवर्नमेंट चैनल में क्या होता है, गवर्नमेंट चैनल में क्या होगा, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में क्या होगा, बहुत सारे ऑफिसर्स होंगे, एंड फिर आपको यहाँ पे साइन लेना है, आपको वहाँ पे साइन लेना है, आपको इन्हें अच्छे से इन्फॉर्मेशन देनी है रिटर्न, फिर इनकी रिटर्न परमिशन पे फिर आपको यहाँ पे इनको इन्फॉर्म करना है कि इनको मैंने परमिशन दे दी थी, इन्होंने साइन कर दिया, तो वहाँ से साइन आएगा, फिर यहाँ से साइन आएगा, फिर ये करना है, फिर वो करना है। तो उसके लिए उन्हें एक पर्सन चाहिए जो बार बार लाइक बार बार भाग करके वहाँ जाए, फिर वहाँ जाए, फिर अगर वो लोग अवेलेबल नहीं है तो फिर इनको छोड़ के फिर दूसरे पर्सन को कहे कि नहीं नहीं सर, मुझे हमारे शो के लिए आपकी ज़रूरत है।
तो क्या आप अवेलेबल हैं इस वक्त, तो फिर उनसे आपको रिक्वेजिशन लेनी है। सूचना को रिक्वेजिशन बोल रहे हैं हम, राइट, एक रिटन इंफॉर्मेशन। और फिर आपको सारे लोगों को इकट्ठा करना है एंड उसके बाद आपको वो शो जो है बनवाना है। मतलब आप नहीं बना रहे हो, बनाने वाला जो है प्रोड्यूसर, शो प्रोड्यूसर डिफरेंट है, बट यू आर द रनिंग मैन, राइट। आपको सारे लोगों को इकट्ठा करना है बेसिकली। एंड फिर जब सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे, जब पूरा शो बन जाएगा, तो उसके बाद फिर शो का जो आपको टेप है वो भाग के लेके जाना है एंड भाग के लेके जाके फिर आपको उसको जल्दी से एडिट कराना है। तो उसमें क्या होता है कि शो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो कभी कभी चले जाते हैं बिकॉज दे आर बिजी एंड दे आर लाइक एक्चुअल ऑफिसर्स, मतलब उनकी लाइक ये गवर्नमेंट जॉब है एंड वी आर कैजुअल्स, हमें लाइक कैजुअली लिया गया है, कॉन्ट्रैक्चुअली लिया गया है। हम लोग वहाँ रेगुलर एम्प्लॉय नहीं हैं, राइट, बट दे आर रेगुलर एम्प्लॉयज़। तो वो लोग भाई अपना बिज़ी होते हैं या किसी और चीज़ में चले गए या उनको जो भी काम है उसमें चले गए, तो उस टेप को ले जाकर फिर उसकी एडिटिंग कराना जल्दी 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 एंड कभी कोई कमर्शियल उसमें डालना है या नहीं डालना है या क्या कराना है, वो सारा आपको देखना है, राइट। असल में आपको मतलब वेरीफाई करना है, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें लिखा हुआ है कि आपको ये, आपके पास एक पेज होगा जिसमें आपको लिखना होगा कि यार ये वाला ऐड इस वाले शो में जाना है, इस वाले शो की टाइमिंग में जाना है, या फिर ये वाली चीज़ होनी है, तो वो भी आपको एडिटर को जाके इन्फॉर्म करना है। एंड फिर एडिटर से फिर आपको फिर से वो टेप लेनी है एंड फिर जाके जहाँ पे वो एक्चुअली शो को एयर करेंगे वहाँ उनको देना है। तो ये मेरा काम है। सो आई एम दैट रनिंग मैन नाउ। तो दिस इज़ माई सेकेंड पार्ट टाइम जॉब। सो छोटी जॉब्स है बट इंटरेस्टिंग जॉब्स है एंड आई थिंक फॉर द टाइम बीइंग मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। सो आई एम काइंड ऑफ एक्साइटेड डूइंग दीज एंड साथ ही साथ मैं जॉब्स के लिए अप्लाई करना मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं छोड़ूंगी ऑब्वियसली, बिकॉज नन ऑफ दीज जॉब्स आर रेगुलर जॉब्स। इनकी पे ऑब्वियसली बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं आरजे की जॉब कर रही हूँ तो भी ये भी लाइक इट्स अ रेगुलर जॉब, ऐसा नहीं है। आपको लाइक महीने में सिर्फ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 दिन बुलाया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी पहचान बना पाओगे और एनीथिंग लाइक दैट। एंड उसमें भी लाइक आप अपने से पर्सनल कुछ भी नहीं बोल सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये यूट्यूब कर रही हूँ तो मैं अपने आप को नहीं प्रमोट कर सकती, मैं यूट्यूब का नाम नहीं ले सकती हूँ। कोई भी तरह का सेल्फ प्रमोशन आप नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरह की नॉन गवर्नमेंट चीज़ आप नहीं बोल सकते हैं। लाइक वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनका आपको फॉलो करना है, ठीक है। और वहाँ पे जो लाइक वहाँ पे भी आपको एड्स प्ले करने होते हैं एंड पर आर न्यूज़ पढ़नी होती है। एंड आई थिंक ये आरजे की जॉब जो है वो इसलिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है फॉर पर्सन लाइक मी एंड आप लोगों से शेयर करने के लिए आई फील लाइक, क्योंकि ये जो चैनल है, क्योंकि ये गवर्नमेंट चैनल है, तो वो लोग चाहते हैं कि लाइक हम हर तबके के व्यक्ति के साथ हम कनेक्ट कर पाएँ। एंड ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट चैनल नहीं रहे, ये एंटरटेनमेंट प्लस एजुकेशन प्लस इंफॉर्मेशन, लाइक इसमें सब कुछ बैलेंस तरीके से सधा हुआ हो। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ गाने बजा रहे कि लाइक हमारे चैनल पे सिर्फ मस्ती होती है। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट ओरिएंटेड ओनली फॉर यूथ, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए भी है जो तैयारी कर रहे हैं, या उन लोगों के लिए भी है जो गांव में है, जो मतलब उनको लाइक अगर उन्हें खेती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, या मतलब ये टोटली मतलब पूरी जनता को ध्यान में रख के बनाए हुए चैनल्स हैं, राइट। तो इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशनल चीज़ें जाती हैं। तो जैसे इसमें क्या होता है कि मान लीजिए सुबह सबसे पहले पूजा का एक शो है जिसमें सिर्फ भजन जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि सिर्फ पुराने गाने, क्योंकि उनका एक जैसे रेगुलेशन रूल है
कि हमें सभी गानों को इन रोटेशन रखनी, क्योंकि ये हमारी भारत की धरोहर है, राइट। हम ऐसा नहीं कर सकते कि यार उन गानों को कम्प्लीटली भूल जाएं एंड कभी उन्हें याद ही ना करें। तो सुबह वो लोग एक शो रखते सदाबहार गीत, जिसमें वो पूरे सारे गाने पुराने वाले प्ले करेंगे। फिर गुड मॉर्निंग लखनऊ इज़ प्राइम टाइम, सो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे नए गाने एंड गपशप चाय के टाइम पे सुबह की चाय आप कैसी पी रहे हैं एंड बी रिफ्रेश्ड एंड ऑल ऑफ दैट, उस तरह वाला उस तरह वाला 2 घंटे का शो होता है, जिसमें डबल आरजेस बात करते हैं एंड उस टाइम बहुत कुछ चल रहा होता है। वो पूरी सिटी की अपडेट देते हैं, ट्रैफिक अपडेट देते हैं, मौसम की अपडेट देते हैं। अगर उन्हें किसी का छोटा सा इंटरव्यू लेना है वो ले लेंगे वो लोग, एंड आज का कौन सा स्पेशल डे है, ये है वो है, अखबार की सुर्खियाँ, मतलब वो सब कुछ होता है। एंड उसके अलावा जो बाकी सारे शोज़ होते हैं उसमें भी, जैसे कि मैंने बताया ना कि हर शो जो है वो डिफरेंट है और उसकी डिफरेंट टारगेट ऑडियंस है। तो उस पर जो आप बात करेंगे, आप किससे बात कर रहे हैं, वो भी डिफरेंट है। एंड प्लस हर घंटे वहाँ पर न्यूज़ जाती है, लाइक हर घंटे जब वो घंटा ख़त्म होता है तो आपको 2-3 मिनट के अंदर एक न्यूज़ पढ़नी होती है, जो एक प्रिंटेड न्यूज़ आती है, राइट। तो उसमें आपका जो स्पीकिंग ओरिएंटेशन है या वॉइस मॉड्यूलेशन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। तो जैसे अगर आप जब लाइक जब घंटा चल रहा होता है, जब शो चल रहा होता है, तो आप बड़े लाइक एक्साइटेड हो, या फिर जैसे अगर पूजा वाला शो है, जैसे सुबह का शो है पुष्पांजलि, राइट, तो उसमें आपकी मॉड्यूलेशन ऐसी होगी एकदम लाइक लाइक भक्ति में लीन, एकदम शांत, क्योंकि सुबह का माहौल है। तो जैसे नहीं लोग अपनी नींद से उठते हैं तो उन्हें एक शांति भरी प्यारी वॉइस चाहिए होती है, तो वहाँ पे वैसा वॉइस मॉड्यूलेशन चाहिए। दोपहर में अगर एनर्जेटिक सॉन्ग्स का शो है तो वहाँ पे आपकी शो की वॉइस एकदम एनर्जेटिक होनी चाहिए, लाइक वूहू। एंड जैसे अगर आपको गज़लें हैं, जैसे उर्दू का एक शो आता है वहाँ पे शाम को आता है उर्दू का शो, तो वहाँ पे आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन प्लस आपकी प्रोनाउंसिएशन भी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए उर्दू भाषा में। एंड आप जो भी स्क्रिप्ट लिखेंगे वो सब कुछ उर्दू में होनी चाहिए। अगर रात में जैसे रजनीगंधा नाम का एक शो आता है वहाँ पे, तो रजनीगंधा में क्या है कि आप पुराने गीतों को आप प्ले करेंगे, लेकिन वो एकदम रात में है। तो रात में फिर से क्या होगा कि आदमी क्या होगा, सोने वाला होगा, तो उसे एक सूदिंग वॉइस चाहिए। तो वहाँ पे बड़ी और रात में लाइक रोमांटिक टाइप की बातें होती हैं, तो रात वाली जो लैंग्वेज होगी प्लस उसकी स्क्रिप्ट होगी वो एकदम डिफरेंट होगी। एंड जब आप न्यूज़ पढ़ रहे होंगे तो न्यूज़ में एकदम न्यूट्रल वॉइस टोन चाहिए कि नमस्कार, अब आप सुनिए मुख्य समाचार, इस तरह की, मतलब कि ना मतलब एक न्यूज़ रीडर जैसे पढ़ता है, तो उसकी वॉइस मॉड्यूलेशन जो होती है जिसमें देयर हैज़ टू बी नो इमोशन और आप बिल्कुल एकदम क्लियर न्यूट्रल टोन के साथ पढ़ रहे हैं, तो वो सब कुछ बिल्कुल वैसा होना चाहिए। सो इन टर्म्स ऑफ वॉइस मॉड्यूलेशंस, ये शो आई गेस एक वॉइस रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट के लिए या एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए ये जो चैनल है वो एक अच्छा चैनल है, बिकॉज़ यहाँ पे आप एक ही तरह से नहीं बोलते हैं। जब यूजुअली जो एक कॉमर्शियल चैनल्स होते हैं उनमें एक आरजे की पहचान इसलिए बन पाती है क्योंकि वो रेगुलरली एक ही शो पे आता है एंड वो उसका एक स्टाइल होता है, वो अपना एक स्टाइल डेवलप करता है। यहाँ पे आप अपना पर्सनल स्टाइल थोड़ा बहुत दिखाओगे ही, ऑब्वियस सी बात है, आप अपनी पर्सनैलिटी थोड़ी तो दिखाओगे ही, बिकॉज़ ऐसा तो है नहीं कि आप अपनी पर्सनैलिटी एकदम कट ऑफ कर दोगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसके अलावा आप अपने पर्सनल स्टाइल से ज़्यादा आप हर शो पे डिफरेंट मॉड्यूलेशन रख के बात करते हो। जैसे जो आज मैं 4 शो करने वाली हूँ, शत्रुपा, होठों पे तेरी बात, हॉट मील एंड चौथा शो है सतरंगी दुनिया। अब इसमें सबकी टारगेट ऑडियंस डिफरेंट है एंड जैसे कि ये वाला जो शो है ये ओल्डर लेडीज़ या जो घर पे सुनने वाली घरेलू महिलाएं हैं या फिर जो भी लाइक लेडीज़ सुन रही हैं, काम पे वर्क करने वाली जाने वाली महिलाएं, या फिर घर पर काम करने वाली महिलाएं या फिर लाइक हाउस वाइफ्स एंड ऑल दैट,
तो ये उनके लिए मतलब बेसिकली कम्प्लीटली लेडीज़ ओरिएंटेड शो। तो हम उनको उनके हिसाब से बात करेंगे, हमेशा उनको लेडीज़ की तरह संबोधित करेंगे और उनसे उन्हीं से रिलेटेड बातें करेंगे, घर से रिलेटेड बातें करेंगे, घरेलू बातें करेंगे। जो दूसरा शो है होठों पे तेरी बात, एंड ये तीसरा हॉट मेल, तो उस पर जो लोग मेल करेंगे भाई उनसे, ये तो लाइक कॉमन शो हो गया, इसमें हर किसी से आप बातें करेंगे, लेकिन इसमें यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है आपको कि मतलब लाइक आप ज़्यादा चुलबुले होने के चक्कर में आपने लैंग्वेज अपनी ज़्यादा स्लिप होने दी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सधी हुई लैंग्वेज में आपको बोलना है, बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट चैनल एंड गवर्नमेंट चैनल की एक डिग्निटी होती है, बिकॉज यू हैव टू कीप द डिग्निटी एंड क्लास एंड रेस्पेक्ट ऑफ अ गवर्नमेंट चैनल, राइट। सो आप उनसे बात तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही ध्यान से आपको बात करनी है। एंड इनफैक्ट आपको जो लोग आपको कॉल करेंगे या बात करेंगे या आपको ईमेल करेंगे, उसमें आपको चीज़ों को वैसे ही सेंसर करते रहना है। लेकिन जैसे आपके सामने मेल है एंड हो सकता है कि आपका जो ईमेल आया है उसमें लैंग्वेज थोड़ी सी अलग हो, लेकिन अगर आपको तुरंत ही कुछ लगा तो आपको उसे कट ऑफ करके लेकिन उसको थोड़ा सा बदल के कैसे बोलना है, यू हैव टू बी स्पॉन्टेनियस अबाउट दैट। और फिर सतरंगी दुनिया की टारगेट ऑडियंस इज़ फॉर द यूथ। तो अब यूथ के लिए आप बोलेंगे तो यूथ के लिए अलग सी ब्राइट टोन होगी आपकी, एंड उनसे आप अलग तरीके से बात करोगे। सो अगर आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो या फिर जस्ट यू वांट टू वर्क ऑन योर वॉइस मॉड्यूलेशंस एंड स्टफ, तो ऐसे लोगों के लिए ये एक अच्छा शो है। बट हाँ, इसमें आपकी कभी खुद की पहचान नहीं बन पाएगी, क्योंकि लोग कभी लाइक आपको यूज टू भी नहीं हो पाएंगे, एंड प्लस आपका कोई इनफैक्ट एग्जैक्ट शेड्यूल भी नहीं है। मतलब आपको शो से कुछ दिन पहले सूचित किया जाएगा कि आप उस दिन आ जाइए शो करने के लिए, एंड फिर होगा ये कि आप उनको बताओगे कि आप उस दिन अवेलेबल हो या नहीं हो, या फिर आपको उस दिन छुट्टी लेनी है, आप शो नहीं कर पाओगे। तो आपको पता नहीं है, आपका इनफैक्ट ये भी टाइम तय नहीं है कि आपको कब बुला लिया जाएगा। कभी आपको सुबह बुला लिया जाएगा, कभी आपको दोपहर बुला लिया जाएगा, कभी आपको शाम के शोज़ करने होंगे तो शाम को बुला लिया जाएगा। सो ऑल इन ऑल वेरी हैफेजर्ड, वेरी chaotic वे ऑफ कॉलिंग आरजेज, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उनका उद्देश्य ये है कि लोग चैनल पे ओवरऑल ज़्यादा इन्जॉय करें कि यार ये शोज़ इस पे आते हैं, ना कि वो किसी एक पर्टिकुलर आरजे से जुड़ जाए कि यार ये आरजे इस पे आता है तो हमें उस आरजे के लिए सुनना है। वो ये नहीं चाहते कि आरजे के लिए कोई शो सुना जाए, वो चाहते हैं कि शो पर लोगों का ध्यान रहे कि इस शो में एक्चुअली होता क्या है, एंड शो से हम जुड़े रहें और हमें ये शो पसंद है या इसकी इन्फॉर्मेशन पसंद है, ऐसा कुछ। सो एनीवेज, दिस इज़ माय करंट लाइफ अपडेट। दो ये जॉब्स, दो पार्ट टाइम जॉब्स जो मैं भी कर रही हूँ, उसके अलावा ऑब्वियस सी बात है बिकॉज द पेमेंट इज़ गोइंग टू बी रियली रियली लेस, बिकॉज दोनों ही कॉन्ट्रैक्चुअल एंड दोनों ही लाइक कैजुअल एम्प्लॉय वाली जॉब्स है। आई एम नॉट अ रेगुलर इन एनी ऑफ दीज जॉब्स। बस ये है कि बस लाइक आप काम कर रहे हैं, साइड में काम कर रहे हैं, सो दैट मीन्स आई शुड कीप अप्लाइंग फॉर जॉब्स। तो देखते हैं यार तो जॉब एप्लीकेशन भी चली रही है, एंड आई रियली होप कि मुझे एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। लेकिन द प्रॉब्लम है कि जब गवर्नमेंट जॉब की जगह अगर मैं प्राइवेट जॉब करती तो वो तो मुझे मिल भी सकती है तुरंत, लेकिन क्या है कि पहली चीज़ ये है कि मैं दूसरे शहर में अगर जाना चाहती हूँ, मैं दूसरी जगह पे अप्लाई करती हूँ तो वहाँ पे मुझे ट्रैवल करके जाना होगा, एंड पेरेंट्स बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं अभी तो हमने ये वाली जॉब लाइक तुमने शुरू की है, थोड़े दिन रुक जाओ, मतलब वहाँ पे जो लोग हैं वो क्या सोचेंगे कि एकदम चालू कर दी, एकदम से कहाँ जा रही हो तुम छोड़ के, ये तो बहुत ही ख़राब हो जाएगा, ऐसा नहीं है, कुछ दिन तो करो, कुछ दिन। अब मैं कह रही हूँ यार ये क्या, क्यों, मतलब
आप ही लोगों ने मतलब जो है कहा कि कर लो और वरना करती रहना, अप्लाई करती रहना, जैसे ही हो छोड़ देना। अब मैंने कर दिया एंड लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अप्लाई नहीं करो बिकॉज़ कि अभी तो चालू की है, तो फिर ऐसे कैसे एकदम तुरंत से तो नहीं छोड़ सकती। मैंने कहा यार ये अलग ही। तो एनीवेज़ मैं अप्लाई कर रही हूँ, देखते हैं क्या होता है। वैसे तो ये पूरी बात ही मुझे पॉइंटलेस लगती है बिकॉज़ ऐसा तो कोई ख़ास लाइक एप्लीकेशन में वैसे भी रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा है, तो वो तो एक अलग ही चीज़ हो रही है। उसके अलावा आई हैव स्टार्टेड माई यूट्यूब जर्नी ऑल्सो एंड मैं आप लोगों से रोज़ बात कर रही हूँ, सो दिस इज़ ऑल्सो हैपनिंग साइमल्टेनियसली। तो अभी मैं जल्दी से जल्दी लाइक अभी क्या टाइम हो गया है, ओ माय गॉड मैं बहुत देर से बातें कर रही हूँ। मैं आधा घंटा बात कर चुकी हूँ। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं करंट लाइफ अपडेट पे मैं आधा घंटा बात कर जाऊँगी, लेकिन इट्स 4 o'clock नाउ। तो मैं जल्दी से जाके इस वीडियो को एडिट करती हूँ एंड शेड्यूल पे लगाती हूँ पोस्ट होने के लिए, एंड उसके बाद आई एम गोइंग टू गेट रेडी फॉर दिस टुडे। ऑल्सो गाइज, जाने से पहले मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहती थी ऑन द अदर साइड कि मेंटली मैं कहाँ पर हूँ। बिकॉज़ कुछ दिनों पहले आई हैड अपलोडेड अ वीडियो जहाँ पे मैं रो रही थी एंड मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी बिकॉज़ ऑफ बिकॉज़ ऑफ एक जो मैरिज प्रपोज़ल आया था। मतलब मैं नहीं रेडी थी ऑब्वियसली, बिल्कुल भी उस चीज़ के लिए आई एम नॉट रेडी, क्योंकि मुझे लाइक पहले अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करनी है एंड मुझे अपने आप को एक रियल चांस देना है अपने गोल्स को अचीव करने का। एंड मुझे लगा कि मैं उस चीज़ को विद मैरिज नहीं कर सकती हूँ बिकॉज़ मेरा जो गोल है वो इतना अलग सा है, इतना अनकन्वेंशनल है कि मैं उसको एज अ मैरिड लाइफ नहीं कंटिन्यू कर पाती। एंड जब भी मैं ये सोचती हूँ ना कि अगर मुझे अपने गोल को बिना इवन ट्राई किए हुए अगर मुझे ऐसे ही गिव अप कर देना पड़े, तो लाइक मेरे अंदर जो सैडनेस आती है ना, वो मैं हैंडल नहीं कर सकती। सो एनीवेज मैंने उस रिश्ते को जाने दिया था, आई टोल्ड यू गाइज। एंड जब मैं वो काम कर रही थी मैंने कभी लाइक इतना बड़ा डिसीजन लिया नहीं था। हमेशा यही होता था कि लाइक पेरेंट्स बोल देते थे कि भाई ये काम करना है, तो मैं वो काम कर देती थी। लाइक जैसे कॉलेज में चले गए, वहाँ चले गए, वहाँ चले गए, या कोई कोर्स कर लिया, या कोई जहाँ पे आप वो कह रहे हैं कि अभी यहाँ पे काम कर लो, तो मैं वो कर ही देती हूँ। लाइक ओके फाइन, लेट मी डू दिस। एंड ये सब चीज़ें जो होती हैं वो बहुत लंबे टाइम की कमिटमेंट की भी होती हैं। ऐसा नहीं है आपके पूरे 5 साल का कमिटमेंट है, फिर यहाँ पे 3 साल का, यहाँ पे 2 साल का, ऐसे लंबे कमिटमेंट्स होते हैं। लेकिन यार ये चीज़ एकदम डिफरेंट थी। ये चीज़ दिस इज़ लाइक अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट, ठीक है। एंड इसमें मैं जिस तरह का लाइफस्टाइल चाहती हूँ एंड वो लड़का जिस तरह की लाइफस्टाइल एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं उसको गुमराह करूं या फिर मैं उससे ये कहूं कि यार कि कुछ दिन रुक जाओ एंड उसके बाद मैं उसको हाँ या ना में लटकाए रखूं कि अगर ये चीज़ होगी तब देखा जाएगा, अगर नहीं हुई एंड इफ़ आई फेल्ड देन आई विल कम बैक एंड देन आई से येस टू यू, या ऐसा कुछ करूं, तो मतलब वो चीज़ सही नहीं होती ऑब्वियसली। सो आई लेट हिम गो। बट हाँ, उसके बाद जब वो चीज़ हो रही थी तब मैं मेंटली बहुत परेशान थी। मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे लग रहा था कि यार ये मैं कैसे करूँ, कैसे लाइक मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था बिकॉज उनके घर वालों की तरफ से एंड यहाँ से भी मतलब एवरीबडी वाज रेडी कि हाँ भाई ठीक है, ये बहुत अप्रोप्रिएट है। बट और इसलिए ना मुझे काफ़ी प्रेशर फील हो रहा था, मुझे ऐसा फील कराया जा रहा था। एंड मुझे खुद भी इस बात की टेंशन हो रही थी कि यार कि कि अगर इस तरह की चीज़ दोबारा नहीं हुई या नेक्स्ट लड़का कैसा होगा मुझे नहीं पता, नेक्स्ट रिश्ता कैसा होगा, कब होगा लाइफ में जाके, या क्या होगा मुझे नहीं पता। एंड
तो मतलब पता नहीं क्या होगा आगे जाके, आप ऑब्वियसली यू आर फिल्ड विद अ लॉट ऑफ एंजाइटी, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंगली मैं एंजाइटी में आई गेस तभी तक थी जब तक मैंने पूरी तरीके से मना नहीं किया था। एंड उस चीज़ की डिटेल में कभी फिर लाइक इफ़ आइड लाइक मैं फिर से कभी उसकी एक पूरी फुल डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। बट द थिंग इज़ कि जब मैं उस चीज़ से एकदम कट हो गई, लाइक मैंने उस चीज़ को एकदम मना कर दिया एंड मैंने हिम्मत करके सबको इन्फॉर्म कर दिया कि ये मेरा डिसीजन है, मैं अभी नहीं कर सकती हूँ। डांट भी खाई, ऐसा नहीं है, डांट भी खाई, सब हुआ, रोना धोना भी हुआ लेकिन उसके बाद आई फील अ लॉट लाइटर, मतलब लाइक लाइक मेरे दिल से लाइक यही आवाज़ निकली कि नहीं, यू डिड द राइट थिंग, यू वर राइट, इट्स ओके। एंड जब भी मैं उस चीज़ के बारे में अब सोच रही हूँ तो अब मुझे लग रहा है कि नहीं, इट्स ओके, यू डिड द राइट थिंग। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली जब भी मैं बात कर रही थी उस लड़के से, फ़ोन पर बात कर रही थी एंड उसको मैं समझाने की कोशिश कर रही थी कि यार ऐसी ऐसी बात है, मैं आई एम नॉट सेइंग नो टू यू, बट आई कैन नॉट से येस टू यू बिकॉज ये मेरी सिचुएशन है, मैं ऐसा सोचती हूँ एंड ये मेरा एक ऐसा सपना है जिससे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती, मैं किसी कीमत पे नहीं करना चाहती। अभी आप बोल भी रहे हो कि नहीं ठीक है, आई लेट यू फॉलो वट एवर इट इज़ यू वॉन्ट टू डू, लाइक आई लेट यू फॉलो योर ड्रीम्स, लेकिन बाद में जाके अगर ऐसा कुछ हुआ कि यार यू डोंट इवन अंडरस्टैंड माई ड्रीम कम्प्लीटली, या फिर अगर मैं फिर पीछे पड़ूँ कि नहीं नहीं मुझको तो अभी यहाँ जाना है, मुझे अभी यहाँ ट्रैवल करना है, मुझे यहाँ ट्रैवल करना है, एंड बार बार पीछे पड़ूँ, तो आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे एंड इट्स नॉट गुड फॉर एनी ऑफ अस, राइट। अगर मैं ये सब चीज़ें लाइक जब भी मैं उसको बता रही थी ना, तो हो ये रहा था कि कहीं ना कहीं से बटरफ्लाइज आ जा रही थी एंड भंवरे आ जा रहे थे, बार बार बटरफ्लाइज एंड भंवरे मुझे दिख रहे थे। एंड ऐसा कभी नहीं होता है गाइस, कभी भी ऐसा नहीं होता है, लेकिन हो रहे थे जब भी मैं ये इस डिसीजन पे सोच रही थी। सो ऐसा पता नहीं कहाँ से जा रहा था, जहाँ पे मैं ऐसी जगह खड़ी जहाँ पे कोई गार्डन मान लो नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी सो आई जस्ट फेल्ट लाइक कि यूनिवर्स इज़ विद मी एंड यूनिवर्स इज़ टेलिंग मी ऑल्सो कि नहीं, यू आर डूइंग द राइट थिंग, इट्स ओके, वी आर विद यू। मैंने उसको उस तरह के साइन के साथ लिया एंड ऑनेस्टली जब वो चीज़ हो गई है, सो आई फील मच लाइटर। एंड सो हाँ, मेंटली मेरा अपडेट यही है कि आई एम इन अ मच बेटर प्लेस नाउ। अब मैं उस तरह की एंजाइटी में नहीं हूँ जैसे मैं 4-5 दिन पहले से थी। आई हैव काम डाउन। सो ये है मेरी करंट लाइफ अपडेट। आई जस्ट वांटेड टू ऐड दिस स्मॉल क्लिप एज वेल। कल से फिर से कुछ नए टॉपिक्स पे वीडियोस बनाएंगे एंड होपफुली आई स्टार्ट व्लॉगिंग अगेन। अब पता नहीं उन व्लॉग्स की क्वालिटी कैसी होगी, बिकॉज व्लॉगिंग में मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ, आई डोंट थिंक। व्लॉगिंग और व्लॉगिंग की एडिटिंग में तो मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। नो 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 नो, मेरे लिए ये सिट डाउन वाले वीडियोस बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है बनाने कंपेयर टू व्लॉगिंग वीडियोस। लेकिन यार इफ़ दिस इज़ गोइंग टू बी माई चैनल अबाउट my journey, right? My journey to the top and my journey about self improvement and growth. तो उसमें obviously I should also include stuff about learning every single day and growing every single day, which will include vlogging. तो मैं कोशिश करूँगी चीज़ों को vlog करने के लिए, लेकिन तब तक के लिए this was my current life update and yeah, thank you so much for watching. See you next time on my next video. तब तक के लिए thank you for watching Harsha's Secret Series. Bye bye.